राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। इसने रातों में जंग लड़ी हो वही सूर्य बनकर निकलता है। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल रीड पर जीत में। मैं हूँ आपकी टीचर कम दोस्त अन्नू गरसा। आज से रीड की अपन कंटिन्यूस तैयारी शुरू कर दें के तहत मैं आज शुरू करने जा रही हूँ रीड लेवल 2 साइंस का पहला टॉपिक, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, मैं मान के चलती हूँ कि यहाँ पर अपने दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं, मैथ के भी स्टूडेंट हैं और साइंस के भी स्टूडेंट हैं। मैथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको शुरुआत करना मुश्किल होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि बॉटनी जूलॉजी इनमें क्या डिफरेंस है क्या। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को उसी का आज आपका बेस क्लियर करा दूँ क्योंकि अपने को पता है कि अपना जो सिलेबस है उसमें 30 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ के आते हैं, 30 क्वेश्चन जो हैं वो बायो के आते हैं। फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, इस हिसाब से 30 नंबर का बायो का पोर्शन आएगा और 30 नंबर का मैथ का पोर्शन आएगा। फ्रेंड्स सारा खेल जो है वो इन्हीं 30 नंबर का, इन्हीं 30 क्वेश्चंस का है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे अपन बोल रहे हैं इतना आसान नहीं है इस चीज़ को कवर करना, क्योंकि इन 30 नंबरों में, इन 30 क्वेश्चंस में एक बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, वो इनके अंदर अपने को कवर करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो अपने को ये जांचना होगा कि अपनी तैयारी कैसी है, क्योंकि अपने को एक बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस यहाँ कवर करना है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं सिर्फ बायो के स्टूडेंट्स को ध्यान में ना रखते हुए मैथ के स्टूडेंट्स को भी लेकर चलूँगी और उनको जनरल से यहाँ टॉपिक स्टार्ट करवाऊँगी। फ्रेंड्स तो देखिए, उसी हिसाब से जो अपना बायोलॉजी का जो अपन पार्ट लेंगे उसी में पहले आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज बायो की होनी ज़रूरी है कि बायोलॉजी है क्या। तो फ्रेंड्स चलिए आइए देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है और उसके कितने पार्ट्स हैं, वो कैसे बनी है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं पहले से लिख रही हूँ ताकि अपने वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपने को पता है बायोलॉजी है, बायोलॉजी जीव विज्ञान ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत अपन जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स उसको नाम दिया गया है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी दो चीज़ों से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? एक उसकी शाखा आ जाती है जूलॉजी, जिसको अपन कहते हैं जंतु विज्ञान, और सेकंड जो उसकी शाखा आती है वो है बॉटनी, जिसको अपन कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अब फ्रेंड्स जूलॉजी और बॉटनी ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं और इनके जो मीनिंग्स हैं वो कैसे उनका नाम इनको दिया गया है, उस आधार पर इनका नाम है उसको डिवाइड किया गया है। तो जो पहले का जू है इसको हटाकर जोन कर लिया, जोन जिसका मतलब होता है एनिमल, एनिमल यानी जंतु, प्राणी। तो प्राणियों का विज्ञान, लोगोस, लोगस को अपन कहते हैं स्टडी। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से जूलॉजी का पूरा फुल नाम क्या हुआ? जंतु विज्ञान। ऐसा विज्ञान, ऐसी स्टडी जिसमें जंतुओं को, जीव जंतुओं के बारे में स्टडी की जाती है, उसको अपन कहते हैं जूलॉजी। और फ्रेंड्स इस तरफ है बॉटनी, सेकंड जो इसकी ब्रांच है बॉटनी। बॉटनी क्या है फ्रेंड्स? बॉटनी है वनस्पति विज्ञान। बॉटनी किससे बना है? बॉटनी बोटेने शब्द से बना है। बोटेने का ग्रीक में अर्थ होता है प्लांट्स। तो फ्रेंड्स ऐसा अध्ययन जो पेड़ पौधों के बारे में अपने को बताता हो, उस शाखा को अपन कहते हैं बॉटनी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा विज्ञान जिसमें अपन सिर्फ जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाई करते हैं वो तो है जूलॉजी, और ऐसा विज्ञान जिसमें अपन पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई करते हैं वो है बॉटनी। ये दो शाखाएं हैं अपने बायोलॉजी की। फ्रेंड्स अब ये तो अपन ने देख लिया कि क्या बॉटनी है और क्या जूलॉजी है। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि इनको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, कौन इसके फादर्स कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्रम में अपन देखें फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है फ्रेंड्स? अरस्तु, जो इनके पितामह कहलाते हैं, जंतु विज्ञान के जनक, वो है अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले जंतु विज्ञान को खोजा। सेकंड है फ्रेंड्स फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी को किसने खोजा फ्रेंड्स? फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस। फ्रेंड्स इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इन पर अपनी अपनी एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है, जो जूलॉजी में जो अरिस्तु ने जो बुक लिखी है, क्योंकि उन्होंने एनिमल्स पर स्टडी करी थी तो उन्होंने एनिमल से रिलेटेड बुक लिखी होगी, तो उनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। एनिमेलिया यानी एनिमल्स। तो जो अरस्तु की बुक है उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियन। सेकंड है जो थियोफ्रेस्टस है फ्रेंड्स, थियोफ्रेस्टस की जो बुक है उसका नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम।
हिस्टोरिया प्लांटारम लिखी है थियोफ्रेस्टस ने, जो बोटनी के फादर हैं, फादर ऑफ बोटनी कहलाते हैं। और हिस्टोरिया एनिमेलिया लिखी है अरस्तु ने, हिस्टोरिया एनिमेलियन लिखी है अरस्तु ने, जो है फादर ऑफ जूलॉजी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो इसकी जनरल नॉलेज हो गई आपको बायोलॉजी की, बायोलॉजी क्या है, उसकी कितनी ब्रांच है और उसको उसके जो फादर्स हैं वो कौन है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अपने बायोलॉजी का जनरल जो टॉपिक था, जनरल जो बातें थी वो खत्म होती हैं। अब फ्रेंड्स अपन चलते हैं अपने रीड के पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, लाभकारी और अलाभकारी उसके जो इफेक्ट हैं। फ्रेंड्स देखिए अपना रीड लेवल 2 का पहला टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फ्रेंड्स ये कुछ सामान्य जानकारी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स क्या है, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, वो सूक्ष्म जीव, वो निम्नतम सूक्ष्म जीव जो अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए अपने को माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उसी के अंदर वो देखे जाते हैं। ऐसे जो जीव होते हैं उनको अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स जीवाणु, विषाणु, कवक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स ऐसे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने चारों तरफ सराउंडिंग में पाए जाते हैं और हर एक जो उसका टेम्परेचर है वो हर एक टाइप के टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं। चाहे कितना ही ठंडा टेम्परेचर हो, चाहे कितना ही गर्म टेम्परेचर हो, वो डेजर्ट से लेकर कोल्ड जो अपने पोलर एरियाज हैं सब जगह पाए जाते हैं। अपने आँखों के आंसुओं में, अपने लार में, अपने खाने पीने में, हर जगह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको सबसे पहले किसने देखा, किसने इनके बारे में अध्ययन किया। फ्रेंड्स फादर ऑफ जो माइक्रोबायोलॉजी है, सबसे पहले तो अपन कहेंगे स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है। फ्रेंड्स स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है सूक्ष्म जैविकी, इंग्लिश में इसको अपन कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। और सबसे पहले इसका अध्ययन किसने किया था सूक्ष्म जीवों का, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अपन किसको कहेंगे, रॉबर्ट कोच को, क्योंकि रॉबर्ट कोच है उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो है कुछ जनरल सी बातें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। फ्रेंड्स अपन टू द पॉइंट के अपन यहाँ पर पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। अपना जो सिलेबस है उसमें अपने को 4 जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है, जैसा मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आएगा जीवाणु जो होता है बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन जीवाणु के बारे में स्टडी करेंगे कि जीवाणु क्या होते हैं, या जिसको हिंदी में अपन कहते हैं जीवाणु। अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें 4 में से ये पहला है बैक्टीरिया, अपने को इसकी स्टडी करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी कुछ जनरल बातें हैं, जो बैक्टीरिया का नामकरण किसने दिया, कौन फादर है इसका, क्या बैक्टीरिया होता है, जगत क्या है, वर्ग क्या है इसका, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं फ्रेंड्स कि ये क्या चीज़ है। तो इसकी जनरल इंट्रोडक्शन ये है फ्रेंड्स कि देखिए बैक्टीरिया जिसको अपन जीवाणु कहते हैं ये किससे बना है, ये ग्रीक वर्ड है बैक्टेरिस, इससे बना है। इसका मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड बैक्टेरिस का मतलब है छड़ी, यानी छड़ी नुमा जो जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अपन बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स बैक्टीरिया और भी कई टाइप के होते हैं, काफ़ी शेप और साइज के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो ग्रीक वर्ड से इसका नामकरण किया गया है बैक्टेरिस। बैक्टेरिस का मतलब होता है छड़ी। फ्रेंड्स अब देखिए बैक्टीरिया का जगत, प्रभाग और वर्ग, अब इसको और ध्यान में देखते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए बैक्टीरिया का जगत, प्रभाग और वर्ग। फ्रेंड्स बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा जगत से आता है, इसी के साथ प्रभाग जो है उसका वो है थैलोफाइटा, वर्ग है इसका साइजोमाइसिटीज। फ्रेंड्स ये इसका नामकरण है, नामकरण में इसको इन भागों में, इस जगत में, प्रभाग में, वर्ग में, इनमें बांटा गया है। तो फ्रेंड्स अपन इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब फ्रेंड्स अपन आगे चलते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है उसकी स्टडी, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाणुकी कहलाता है, और इंग्लिश में अपन कहें तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। फ्रेंड्स जो जीवाणु है उसका नामदाता, बैक्टीरिया को सबसे पहले बैक्टीरिया नाम किसने दिया था, नाम की बात हो रही है, खोज की नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए जीवाणु नामदाता बैक्टीरिया को सबसे पहले जो नाम दिया गया वो किसने दिया, एहरनबर्ग ने दिया 1829 में। फ्रेंड्स किसने दिया, एहरनबर्ग ने 1829 में बैक्टीरिया को, जीवाणु को सर्वप्रथम नाम दिया। आगे चलें फ्रेंड्स, जीवाणु पर सर्वाधिक अध्ययन किसने किया। अब जो बैक्टीरिया है उस पर सबसे ज़्यादा स्टडी किसने करी, फ्रेंड्स जीवाणु पर सबसे अधिक स्टडी करी थी लुई पास्चर ने। इस बात को भूलना मत कि स्टडी इस पर सबसे ज़्यादा लुई पास्चर ने करी थी,
नाम इसको एहरनबर्ग ने दिया था, लेकिन इसके खोजकर्ता कोई और हैं, फादर ऑफ बैक्टीरिया कोई और ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके खोजकर्ता कौन है वो अपन देखते हैं। फ्रेंड्स, जीवाणु की खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। कब? 1681 में करी थी। फ्रेंड्स, 1681 में आपको एनसीईआरटी के वो बता रही हूँ, फैक्ट्स बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो अपन यहाँ पर एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वही ऑथेंटिक मानेंगे, हालांकि जो गाइड्स हैं उनमें अलग अलग इनका जो ईयर है वो दे रखा है, किसी में 1676 दे रखा है, किसी में 1678 दे रखा है। लेकिन फ्रेंड्स, एनसीईआरटी अपने को कहता है कि 1681 में इसको खोजा गया था। खोजा था किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। क्योंकि इसको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले खोजा था, इसीलिए उन्हीं को इसका क्या बताया जाता है? फादर बताया जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। किसको कहेंगे अपन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। जो बैक्टीरिया है, जीवाणुकी के पितामह किसको कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने उस टाइम पर इसको जो नाम दिया था वो क्या दिया था? एनिमल क्यूल। क्या नाम दिया था बैक्टीरिया को? एनिमल क्यूल। लेकिन जो इन्होंने नाम दिया था वो नाम ना रखकर बाद में एहरनबर्ग ने इसको क्या नाम दिया? बैक्टीरिया नाम दिया, जिसके नाम से आज ये जाना जाता है। फ्रेंड्स देखिए, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे उसने बैक्टीरिया को क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल नाम दिया। फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान में रखिए, ये एक बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उन्होंने क्या नाम दिया था, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, अब बैक्टीरिया है क्या? आपने को पता है बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है जो हर जगह पाया जाता है, हर तरह के आवास में पाया जाता है, हर जगह गर्म टेम्परेचर से लेके एकदम कोल्ड फ्रीज टेम्परेचर पर भी जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है। फ्रेंड्स, बैक्टीरिया की साइज जो है वो कितनी होती है? 3 से 5 माइक्रोन तक की होती है, जो अपने को नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है। जब अपन माइक्रोस्कोप लेते हैं तो उसमें अपने को दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अपन ने देखा कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसको सर्वप्रथम खोजा, तो उसने इसको किसके अंदर खोजा? कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसमें उसको ये दिखाई दिए होंगे। तो फ्रेंड्स, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसको सर्वप्रथम बरसात का जो पानी है उसके अंदर देखा। उन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया को इन्होंने सर्वप्रथम बरसात के पानी में इसे खोजा था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है, वो एक प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव है। जो जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक है और एक यूनिसेलुलर जीव है, ऐसा जीव जिसमें एक ही सेल सारे बॉडी फंक्शंस के काम करता है। तो जो जीवाणु है वो एक कोशिकीय है और कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। फ्रेंड्स, अब ये जो अगला पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है, वो अब अपन ये समझेंगे कि जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, वो क्या है? एक जंतु है, एक एनिमल है। नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ सालों अब मेरे को ये ध्यान नहीं है कि कौन सी ईयर में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि जो बैक्टीरिया है वो क्या है, मतलब एनिमल है, प्लांट है, क्या है? बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पर आरपीएससी ने इसका जो आंसर था वो इसका माना था कि जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, वो क्या है? एक पादप है, एक प्लांट है, जंतु नहीं। तो फ्रेंड्स, जिसने इसको पादप किया उनका सही हो गया, जिसने इसको जंतु लगाया उनका गलत हो गया। तो अपन तो आरपीएससी के आधार पर ही चलेंगे कि आरपीएससी किस आंसर को सही मानती है। क्यों है ये जीवाणु जो है वो एक पादप क्यों है? फ्रेंड्स, जीवाणु पादप है क्योंकि जो जीवाणु है उसके अंदर जो है सेल वॉल पाई जाती है। अब अपने को पता है कि जो एनिमल्स की सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, उसमें पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स, एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसमें पाई जाती है सेल वॉल, जो किसकी बनी होती है? काइटिन से बनती है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें सेल वॉल पाए जाने का जो गुण है उसके कारण इसको जंतुओं में नहीं लेकर इसको पादपों में लिया गया है, इसको पादप माना गया है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है इसको आप अच्छे से नोट कर लें, इसको ध्यान में रखना ताकि दोबारा आपका गलत ना हो। 99% स्टूडेंट्स इसको गलत कर सकते हैं बिना इसकी नॉलेज के। तो फ्रेंड्स, जीवाणु जो क्या है वो है एक पादप है, ना कि एक जंतु, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल पाया जाना, सेल वॉल का प्रेजेंट होना प्लांट्स का गुण है, ना कि एनिमल्स का। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आगे चलते हैं। इनकी जो भित्ति होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन युक्त होती है, वो प्रोटीन युक्त होती है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है और जो किसकी बनती है? काइटिन की बनती है। जो जीवाणु की सेल वॉल होती है, जो भित्ति होती है, वो प्रोटीन युक्त होती है और काइटिन की बनी होती है। जैसे फ्रेंड्स, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और ई कोलाई। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया फ्रेंड्स आपको पता होगा, अपना जो दही होता है उसके अंदर पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, इनकी जो सेल वॉल होगी वो प्रोटीन युक्त होगी और काइटिन की बनी होगी।
अब देखिए फ्रेंड्स, यू बैक्टीरिया या इसे ही अपन ट्रू बैक्टीरिया या सत्य जीवाणु भी कहते हैं। फ्रेंड्स अब है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है? वह एक ऐसा विशेष जीवाणु है जो अत्यंत कठिन आवासों में पाया जाता है, जैसे अधिक लवणीय क्षेत्र जहाँ समुद्र वगैरह होते हैं, अधिक लवणीय क्षेत्र, गर्म झरने, और जहाँ कच्छ के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मतलब मीथेन गैस वगैरह निकलती है, कच्छ के क्षेत्र। तो ये गर्म झरनों से लेकर जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं वहाँ पर भी आर्की बैक्टीरिया जो जीवाणु है वो पाया जाता है। जीवाणु होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? प्रत्यास्थ होती है एवं पारगम्य होती है। प्रत्यास्थ यानी लचीली होती है और पारगम्य होती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जीवाणु का जो बाहरी आवरण होता है, जीवाणु जो बैक्टीरिया है उसका जो आउटर जो कवरिंग होती है उसको अपन कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कैप्सूल कहते हैं। और अगर कैप्सूल प्रेजेंट है, अगर किसी जीवाणु में कैप्सूल प्रेजेंट है, तो ये आप मान के चलिए कि उसमें जो फ्लैजिला है वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। फ्लैजिला जो लोकोमोशन के लिए ज़रूरी होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, वो क्या होगा? उसके अंदर हमेशा एब्सेंट होगा अगर उसमें कैप्सूल प्रेजेंट है तो। सेल ऑर्गन्स जो बैक्टीरिया होता है उसमें, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, तो उसमें सेल ऑर्गन्स तो होंगे ही नहीं। तो उसके जो सेल ऑर्गन्स हैं, कोशिकांग हैं, वो उसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अगला है केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व केंद्रिका न्यूक्लियोलस क्या होते हैं? ये भी उसके अंदर एब्सेंट होते हैं। अगला है जो बैक्टीरिया है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे बैक्टीरिया के कई शेप साइजेस होते हैं, उसमें से जो कुछ मेन है वो है, पहला है बेसिलस। बेसिलस यानी छड़ाकार, इस प्रकार का छड़ी जो होती है, छड़ी नुमा आकार का बैक्टीरिया। सेकंड है कोकस। कोकस यानी गोलाकार, गोल बैक्टीरिया। थर्ड है कोमा शेप्ड, कोमा टाइप का जो बैक्टीरिया होगा। फोर्थ है रोड शेप, रोड के आकार का। फिफ्थ है स्पाइरुला शेप। स्पाइरुला यानी जो जंजीर होती है अपनी, स्पाइरल होती है, उसके शेप का। फ्रेंड्स अब इसमें जो कोकस जो है उसके, बाकी तो सबके भी पार्ट्स हैं एक आधे, लेकिन जो कोकस है वो अपने को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एक बार स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में पूछा गया था कि उसकी शेप कैसी होती है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की। तो फ्रेंड्स जो कोकस है जो गोलाकार है उसको आगे और 4 मेन टाइप्स में, आगे और 4 सब टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोकोकस, सेकेंड है डिप्टोकोकस, थर्ड है टेट्राकोकस और फोर्थ है स्ट्रेप्टोकोकस। फ्रेंड्स मोनोकोकस यानी नाम से ही मोनो है तो एक एक गोला होगा ऐसा शेप का। सेकंड डिप्टो है यानी 2 गोलाकार शेप का। थर्ड टेट्रा है यानी 4 गोलाकार शेप जब जुड़े होंगे ऐसा। और चौथा जो है स्ट्रेप्टोकोकस, ये वाला पूछा गया था। स्ट्रेप्टोकोकस कैसा होगा? अंगूर का गुच्छा जैसा होता है ना, एक के ऊपर एक, एक के नीचे दूसरा, ऐसे। तो अंगूर के गुच्छे के शेप का जो होगा वो कौन सा होगा? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होगा। हाँ तो फ्रेंड्स टाइप्स में आगे हैं, देखिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, परजीवी यानी पैरासाइटिक बैक्टीरिया, सहजीवी यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, मृतोपजीवी यानी पैरासाइटिक बैक्टीरिया। ये भी बैक्टीरिया के अदर टाइप्स हैं। तो फ्रेंड्स अपन फटाफट इनके नाम याद कर लेते हैं, वरना वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी होने वाली है। फ्रेंड्स देखिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, वो कौन कौन से हैं? क्रोमेटियम है, रोडोस्पाइरिलम है। सेकंड है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये कौन कौन से हैं? नाइट्रोजोमोनाज है और नाइट्रोबैक्टर है। नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये। थर्ड वन है परजीवी बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो दूसरे की बॉडी में रहते हैं, इनका नाम है, वो कौन कौन से हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस देखिए याद कीजिए, टीबी का जो बैक्टीरिया जिसके कारण क्या होती है? टीबी होती है। तो ये कौन सा है? परजीवी है, पैरासाइटिक है। ये क्या होता है? किसी और की बॉडी पर जाकर लिव करता है, जीवित रहता है, किसी और की बॉडी में जाके ग्रो करता है। तो ऐसा कौन सा जो बैक्टीरिया जो किसी और के शरीर में जाकर जीवित रहे उसको अपन कहते हैं परजीवी जीवाणु। और वो कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी के लिए उत्तरदायी है। आगे अपन चलते हैं फ्रेंड्स, सहजीवी सिम्बायोटिक, ऐसा जीव, ऐसा बैक्टीरिया जो किसी और की बॉडी में, किसी और के साथ में ग्रो करे, किसी और के साथ रहे, लेकिन उसको कोई हानि ना पहुंचाए, साथ साथ में दोनों अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसे जीवाणु को कहेंगे सहजीवी जीवाणु, जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम जो अपने जो पल्सेस होते हैं, जो दालें होती हैं, उन प्लांट्स की जड़ों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, वो वाला जो बैक्टीरिया है उसको अपन कहेंगे राइजोबियम, जो वहाँ पर रहता है लेकिन उस प्लांट को कोई
हानि या कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगला है मृतोपजीवी जीवाणु। मृतोपजीवी तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो लैक्टोबैसिलस जो अपने दही में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूसरा है बैसिलस रेमोसस। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ टाइप्स थे जो बैक्टीरिया के अलग अलग शेप साइज के बारे में बताते थे। तो फ्रेंड्स अब अपन ने इतना पढ़ा है तो अपने को सबसे बड़ा बैक्टीरिया और सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है उनका भी अपने को नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो सबसे बड़ा जीवाणु है, सबसे बड़ा जो बैक्टीरिया है उसका नाम है एपिलोपीसियम। एपिलोपीसियम जो सबसे बड़ा जीवाणु है उसका नाम है एपिलोपीसियम। इसी प्रकार जो सबसे छोटा जीवाणु है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है? डायलिस्टर। डायलिस्टर। तो फ्रेंड्स ये तो अपन ने देखा। अब फ्रेंड्स जो जीवाणु होता है वो कितने टेम्परेचर तक सरवाइव कर सकता है ये अपन देखते हैं। तो फ्रेंड्स एक जीवाणु है वैसे तो वो हर जगह पाया जाता है, हर टाइप के टेम्परेचर में वो सरवाइव कर सकता है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर रेंज है, जो उसका तापमानिक प्रास है वो है 0 डिग्री से लेकर 78 डिग्री तक के टेम्परेचर में जीवाणु जो है वो अपनी लाइफ साइकिल बनाए रख सकते हैं, वो सरवाइव करते हैं। फैक्ट्स थे जो जनरल अपन ने उसकी जो जीवाणु है उसके बारे में पूरा अपन ने पढ़ाई करी है। फ्रेंड्स यहाँ पर जीवाणु का टॉपिक तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अपने को इसके लाभकारी और अलाभकारी, इसके बेनिफिशियल और इसके हार्मफुल जो इफेक्ट हैं वो भी अपने को पढ़ने हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, इसको और ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। और जैसे कि अब एक वीडियो में जीवाणु के बारे में पढ़ाया गया है, आने वाला जो दूसरा वीडियो है उसमें आपको विषाणु के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर थर्ड पार्ट जो इसका बनेगा उसमें आपको फंजाई के बारे में, कवक के बारे में पढ़ाया जाएगा। फोर्थ पार्ट में आपका प्रोटोजोआ और इसके जो लाभकारी और अलाभकारी, जो बेनिफिशियल और जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। फ्रेंड्स इसके 4 जो होंगे, इस टॉपिक के 4 वीडियोस बनेंगे फ्रेंड्स। अदरवाइज़ एक वीडियो में इसकी लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाएंगे इसको पढ़ते पढ़ते, इसीलिए इसको अपन 4 भागों में करके पढ़ेंगे। फ्रेंड्स जो इसका 5वां भाग बनेगा, इसके 5वें भाग में क्या होगा, जो इन चारों भागों में से जो क्वेश्चंस पुटअप होंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए गए हैं इस टॉपिक से, उन सभी का जो मिक्सचर है वो आपको 5वें पार्ट में मिलेगा, जो होगा क्वेश्चन सेक्शन। तो उसमें जो अपन 4 जो इस टॉपिक के जो 4 वीडियोस बनेंगे उन चारों से जो जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं इस टॉपिक से, उन सभी को अपन देखेंगे 5वें वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये अपना जो पहला टॉपिक था माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, जिसमें अपन ने पहला लिया है जीवाणु बैक्टीरिया को लिया है। तो फ्रेंड्स उसके बारे में अपनी सारी जो जनरल जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट होती है। अब अपने को इसके लाभकारी और हानिकारक जो इसके प्रभाव हैं बैक्टीरिया के, वो अपने को पढ़ने हैं, जो इसका आगे के जो वीडियोज़ आएंगे उसमें पढ़ेंगे। तो आज का जो ये टॉपिक है बैक्टीरिया के ऊपर, ये यहीं ख़त्म होता है। फ्रेंड्स आपको मेरा पढ़ाना साइंस का कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, आपको इसके बारे में कितनी नॉलेज हुई, कितनी नॉलेज नहीं थी, कितनी आपने नई इसमें गेन करी, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे रिलेटेड आपकी कोई और कन्फ्यूज़न है तो वो भी मुझे बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। तो फ्रेंड्स आज का ये जो टॉपिक है ये यहीं ख़त्म करती हूँ। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि मैं कैसा आपको पढ़ा रही हूँ, कैसा आपको समझ में आ रहा है। अपना जो है फीडबैक मुझे देते रहिए ताकि मुझे भी मेरे वीडियोस आगे बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स आपका सभी का मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। अपनी कंटिन्यूटी यहाँ पर बनाए रखिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।